जरा आ जाइए देखते हैं बच्चों। तो इसके फर्स्ट स्टेप में NO प्लस NO2 ये क्या बन जाएगा, जरा ऐड कर लीजिए। NO2 इसे ऐड करते ही क्या बन जाएगा बच्चों, N2O3। समझ में आ रहा? इन दोनों को जैसे ही ऐड किया मैंने तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों N2O3। अब देखो बच्चों, ये था +2, ये था +4 और ये बनाया आपने +3। तो इसे चेक कर लीजिए आपने सही किया या गलत। कैसे, यहाँ पे देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ये आ गया +2 +4 और यहाँ देखिए 1 नाइट्रोजन आइटम और यहाँ भी 1, तो ये 6/2 तो आ गया +3। इसके बाद आपने सही कर दिया। अब आगे देखिए, अब बच्चों यहाँ से आगे देखिए, ध्यान से देखिए। अब जो N2O3 है ये कैसे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जब वो वाटर के साथ आप रिजॉल्व करोगे तो क्या बना देंगे, एसिड। और ध्यान दीजिएगा एसिड में क्या होता है, H पहले होता है। क्या कहना मैं चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैं एसिड लिखूँ तो HCl HNO3, तो देखिए H पहले आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, H को पहले लिया, H2 को ऐड कीजिए, ये आ गया H2N2O4। अब इसे देखते ही बच्चे कहेंगे ऐसा एसिड तो पढ़ा नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से 2 जैसे आप कॉमन लेंगे तो ये देखिए किसका रिप्रेजेंटेटिव है, HNO2 का। N2O3 जो है वह किसका, N2O3 में मैं क्या ऐड कर दूँ, वाटर। वाटर ऐड करने पे क्या गया, 2HNO2 एसिड बन गया। आप ध्यान दीजिएगा ये एसिड आ गया और ये बेस है तो इसे वाटर में इसे भी डाल देते हैं। N2CO3 प्लस वाटर ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2NOH प्लस H2CO3 और ये है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कैसा होता है बच्चों, ये होता है अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसे बैलेंस कर लीजिए 2 से, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए H2CO3 ये देगा बच्चों H2O प्लस CO2। अब कहीं बेस दिखाई दे रहा है आपको, बताइए बेस दिख रहा है रिएक्शन में, तो ये देखिए ये बेस और ये एसिड, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ आ गया बेस प्लस एसिड और ये रिएक्शन करके बनाएंगे NaNO2 प्लस H2O। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 की कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये देखिए अब CO3 ये कैंसिल, 2H2O से ये कैंसिल, H2O से ये कैंसिल। समझ में आ गया बच्चों। अब जो बच गया वो लिख दीजिए। तो यहाँ आ गया बच्चों Na2CO3, क्या बच गया, Na2CO3 प्लस NO प्लस NO2। अब इधर क्या आ गया, इधर से देखिए ये आ गया बच्चों 2NaNO2 प्लस CO2। और रिएक्शन कंप्लीट कर दिया आपने और बिल्कुल सही किया है। मैं कैसे कह रहा हूँ, देखिए यहाँ कहीं भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं आएगा। तो ये देखना बच्चों, ये जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल आए नहीं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन